एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ फीनिक्स टेक्नोलॉजीज के प्रोसेसर्स के प्राइजेस। ये पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटेल AMD प्रोसेसर्स के क्या प्राइजेस चल रहे हैं फीनिक्स टेक्नोलॉजीज में। जो नए AMD के प्रोसेसर्स आए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा प्रोसेसर्स आप लोग ये वीडियो में कवर करने वाले। चलो चालू करते वीडियो को और देखते हैं फीनिक्स टेक्नोलॉजीज में प्रोसेसर्स के क्या प्राइजेस चालू है। ओके तो प्रतीक भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोसेसर्स के बारे में। ये वीडियो में हम लोग AMD और इंटेल दोनों प्रोसेसर्स कवर करेंगे। पर प्रोसेसर्स स्टार्ट करने से पहले आपकी शॉप के बारे में हमें जरा बताओ। आपका शॉप एग्जैक्टली लैमिंगटन रोड में आता किधर है? मेरी अगर स्टोर की लोकेशन की बात करेंगे, इट्स एनीवे व्हेनेवर यू मेक अ राइट फ्रॉम द स्टेशन। प्राइम ABGB बहुत बड़ा लैंडमार्क है, ऑपोजिट RBL बैंक है वहाँ पे, बस उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में फियोनिक्स टेक्नोलॉजी NX करके मेरा स्टोर है। ग्राउंड फ्लोर पे ही है और ऊपर से आप देखेंगे तो बोर्ड से आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। ओके तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेसर्स पे। प्रोसेसर्स में देख रहा हूँ प्रतीक भाई AMD आपने अरेंज कर दिया। AMD में जो नए प्रोसेसर आए वो भी आपके पास अभी अवेलेबल है? हाँ है, बट वही है अप डाउन। जैसे 4650G आज शायद मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा फिजिकली, बट प्राइस अपडेट आपको उसका भी मिलेगा। ओके तो चलो अभी चालू करते हैं प्रोसेसर्स पे। स्टार्टिंग हम लोग AMD से ही करते हैं। AMD में आपके पास अभी क्या क्या वेरिएंट्स अवेलेबल है? स्टार्ट करेंगे हम Athlon 3000G से। सो ये है बॉक्स पैक Athlon 3000G जिसकी कॉस्टिंग है 6350। इसी में मेरे पास OEM CPU भी मिलेगा 3000G OEM, वो विदाउट फैन आता है आपका। अगर वो लेंगे तो आपको वो आएगा 4450। ये हो गया Athlon 3000G। मैं आपको OEM तो चलो खैर इसके बाद बता दूंगा, पहले बॉक्स पैक का सारा कवर कर लेते हैं। फिर डायरेक्टली आएंगे AMD Ryzen 5 3500। सो दिस इज Ryzen 5 थर्ड जनरेशन 3500 विद 6 कोर्स एंड 6 थ्रेड, 4.1 मैक्स बूस्ट तक के 3.6 गीगाहर्ट्ज का आपका टर्बो बूस्ट है। अगर इसकी कॉस्टिंग की अगर आप बात करेंगे तो दिस फॉर 12300 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। एंड इसके बाद अगर देखेंगे काफी ज्यादा फेमस प्रोसेसर था जब ये इसने लॉन्च करा था, 3600। दिस इज आल्सो फ्रॉम AMD R5 फैमिली 3600। दिस इज 6 कोर्स 12 थ्रेड, सेम गीगाहर्ट्ज, ऑलमोस्ट सेम मैक्स फ्रीक्वेंसी। ये सेम इस तरह का आना आपका विद 3 इयर्स वारंटी। अगर इसकी कॉस्टिंग की अगर आप बात करेंगे 3600 दैट फॉर 15000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। इसके बाद फिर मैं दिखाता हूं आपको Ryzen 5 में। अगेन पहले मैं सिर्फ Ryzen 5 कवर करा लूंगा आपका। Ryzen 5 में अगर आप देखोगे Ryzen 5 में नया है 5500। So this is your AMD Ryzen 5500। This is also with along 6 cores and 12 threads, 3.6 base, 4.2 turbo, same as of 3600। खाली आर्किटेक्चर का फर्क पड़ गया तो उसमें आप बोल सकते हो कि फर्क आना है। इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करोगे तो दिस इज फॉर 15250 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फिर हम देखते हैं AMD में ये भी बहुत अच्छा प्रोसेसर आफ्टर 3600 यही चला है 5600X, अगेन विद 6 cores 12 thread, 3.7 गीगाहर्ट्ज आपका बेस एंड 4.2 टर्बो विद व्हाटएवर द कैश मेमोरीज, वो आप आराम से आप रीड आउट कर सकते हो। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे 5600 दैट इज फॉर 20100 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। इसके बाद फिर मैं दिखाता हूं आपको APU। सो दिस इज वन ऑफ द APU जो बॉक्स पैक में आपको मिलेगा, खैर OEM में भी मिल जाएगा। AMD Ryzen 5 5600G, याद रखिए G माने जीनियस, इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड के साथ है। विदाउट G या X सीरीज डजंट हैव अ ग्राफिक्स, सो यू हैव टू टेक अ ग्राफिक कार्ड फॉर दैट। 5600G अगेन 6 कोर 12 थ्रेड, 3.9 बेस है आपका और 4.6 टर्बो है। इसकी अगर कीमत की बात करेंगे तो दिस कॉस्ट यू अराउंड 20200 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। इसी में ही और एक आता है आपका OEM 5600G OEM विदाउट द फैन, दैट इज फॉर 17250 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो देखिए मुझे OEM के बारे में आपको जरा पूछना था, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था रिसेंटली OEM के बारे में कि OEM में वारंटी कम रहता है और OEM ये क्या रहता है बेसिकली? तो बेसिकली वो OEM नहीं हो गया। OEM किसको बोलते हो? जो कंपनी से डायरेक्टली आपको ओपन आए उसको आप OEM स्टैंड आउट कर सकते हैं इन अ प्रोफेशनल लैंग्वेज। अभी जो दूसरे OEMs की बात करें वो बेसिकली वो OEMs नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि जैसे आपने मुझसे 3600 प्रोसेसर लिया था कुछ 2 साल पहले, आपने उसको अपग्रेड किया फिर 5600X विद सम अनदर प्रोसेसर, बस वही प्रोसेसर्स भी आपको मार्केट में मिलते हैं। राइट नाउ AMD इज कमिंग विद ऑलमोस्ट लाइक बहुत ज्यादा OEM प्रोसेसर्स आगे। जैसे आप 5600G देखेंगे, 5700G, 3200G, 3400G, 4100, 4500, 4650G, 4350G। Even AMD is coming along with 5900X and 5950X in OEM series। तो ये OEM मोस्ट प्रोबेबली लेना चाहिए कि हम लोग बॉक्स पैक में ही स्टिक ऑन करना चाहिए? सर प्रैक्टिकली मुझे भी नहीं समझ में आया कि OEMs क्यों। नो डाउट प्राइसिंग में आपको फर्क है, बट मैं भी एक चीज समझता हूँ, विदाउट एनी बॉक्सेस और विदाउट एनी पेपर आप OEMs में खुद प्रेफर कम करता हूँ। बट हाँ, अगर मैं खुद आपको बोलूं कि नहीं, जैसे कि दीज ऑल आर फ्रॉम द कंपनी OEM जो लेजिट कंपनी बिलिंग से आया हुआ है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती। बट फिर भी रेकमेंड करूंगा OEM जितना हो सके उतना ट्राई करो, अवॉइड करिए। इफ ऐसी कोई सीरीज है जैसे अभी Ryzen 4000 सीरीज आप देखोगे 4100, 4500, 4350 and 4650, ये चारों बाय स्टार्ट से ही आपके OEM है। तो उनका स्पेसिफिक जिसका रिक्वायरमेंट है वही प्रोसेसर, तो दे डोंट हैव एनी ऑप्शंस, उनको OEM ही लेना है। अभी आते हैं नेक्स्ट प्रोसेसर के ऊपर 5700G के ऊपर। तो फिर मैं आपको बताता हूँ Ryzen 5 में स्टार्ट करेंगे विद 3000 सीरीज। हम 3700X दिखाता हूँ। दिस कम्स अलोंग विद 8 कोर्स 16 थ्रेड्स, इसका बेस है 3.6 एंड टर्बो इज 4.4। इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करेंगे तो 3700
3050X will cost you around 24,050 all inclusive of taxes, 24,050, 24,050 रुपए का आपको आएगा विद जीएसटी के साथ। इसके बाद फिर हम देखेंगे AMD Ryzen 7 5800X। इसकी अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं, पहले चलो खैर कॉन्फिग बता देता हूं। दिस इज अलोंग विद 8 कोर 16 थ्रेड 3.8 बेस एंड 4.7 आपका टर्बो हो गया। 5800X will cost you around 31,300 all inclusive of taxes। फिर इसके बाद मैं दिखाता हूं Ryzen 7 में जो मेरे पास खैर एक लास्ट अभी जो प्रोसेसर बचा हुआ है, दिस इज Ryzen 7 5700G। अगेन अगर ये देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो एन APU प्रोसेसर, सेम कॉन्फिग 8 कोर 16 थ्रेड 3.8 बेस है और 4.6 गीगाहर्ट्ज तक के आपका टर्बो है। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे दैट इज फॉर 26,550 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस विद बॉक्स। इसमें अगर OEM जाएंगे तकरीबन आपको 23,500 तक के OEM मिलेगा, लेकिन विदाउट फैन की कीमत आप जोड़ो तो 700-800 AMD की ओरिजिनल फैंस आपको मिल जाने। फिर इसके बाद मैं बताता हूं आपको AMD Ryzen 9 5900X। दिस इज विद 12 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स, बेस है इसका 3.7 एंड इसका जो मैक्स टर्बो दैट इज 4.8। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे Ryzen 9 5900X, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 40,200 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस बॉक्स पैक। तो अभी OEM में आते हैं, आपके पास कौन से OEM प्रोसेसर अवेलेबल है? मेरे पास अगर प्रोसेसर्स में आपको दिखाऊं, बहुत छोटा इन्वेंटरी है अभी के लिए। मैं जैसे आपको 4 प्रोसेसर दिखा सकता हूं, आप देख सकते हैं इसको। बहुत फास्टली मैं बता देता हूं। जैसे स्टार्ट करेंगे हम AMD Ryzen 3 3200G, जो एक टाइम पे मार्केट में 18-20 हजार रुपए में भी माल देखने को नहीं था, तो ये प्रोसेसर भी स्टॉक में आ गए। पर खैर ये बात है कि बहुत लेट आए, क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, शायद ही अभी इन प्रोसेसर को कोई पूछेगा, बिकॉज इसके कंपेयर में अगर I'll see then I can head off with i3 12100, उसमें जो इनबिल्ट ग्राफिक्स आएगा मैं उसके साथ जाऊंगा। खैर इसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे 3200G की, दिस फॉर 8,700 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। 3200G AMD Ryzen 3 है आपका। OEM आएगा विदाउट फैन की कॉस्टिंग दी है। OEM जितने भी चीजों की कॉस्टिंग दे रहा हूं दैट इज विदाउट फैन का आप 700 to 800 रुपीस कंसिडर करके चलिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वी कैन गो विद दिस AMD Ryzen 3 4000 सीरीज 4100। इसकी अगर कॉस्टिंग की आप बात करेंगे दैट इज फॉर 10,300 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस विदाउट द फैन। इसमें भी फैन नहीं है आपका। उसके बाद इसके बाजू में इसका बड़ा भाई है AMD Ryzen 5 4500। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करूंगा मैं तो दिस इज फॉर 12,600 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। फिर मैं आपको दिखाता हूं Ryzen 9 का 5950X। खैर मेरे पास बॉक्स पैक में अभी अवेलेबल नहीं था, मेरा शिपमेंट डिले में है, बट इसकी भी अगर आप कॉस्टिंग की बात करेंगे मैं कॉस्ट दूंगा आपको इसके बॉक्स पैक की भी और आपको OEM की भी। 5950X कम्स फॉर द प्राइस है 54,900 ऑल इंक्लूसिव, जो बॉक्स पैक में आएगा, और ये है OEM। अगर इसकी अगर आप बात करेंगे तो ये आपको 48,000 ऑल इंक्लूसिव में आ जाएगा। अभी आते हैं थ्रेड रिपर्स के ऊपर। मैं देख रहा हूँ आपके पास 2 थ्रेड रिपर्स करंटली अवेलेबल है। थ्रेड रिपर्स एग्जैक्टली कोई इतना रखता नहीं है स्टॉक। मुझे एक चीज बताना पड़ती है भाई, थ्रेड रिपर्स बेसिकली किसके लिए यूज होते हैं? सर फ्रैंकली मैं इस चीज में ज्यादा डील नहीं करता हूं, बट हाँ अपार्ट फ्रॉम गेमिंग इफ यू विल सी कि आपको बहुत ज्यादा लाइक अ हेवी बजट CPU इंटेंसिव यूजेज है, देन यू कैन गो विद थ्रेड रिपर। मे बी आप अज्यूम करो कि बहुत ही ज्यादा आपकी हेवी रेंडर है तो उसके लिए आप थ्रेड रिपर जा सकते हो। मे बी यू वांट टू हैव अ सर्वर व्हिच हैव्स मल्टीपल कोर्स एंड मल्टीपल थ्रेड्स, तो उसके लिए आप ये जा सकते हो। क्योंकि अभी आप इसमें भी देखोगे तो दिस इज AMD Ryzen Threadripper 3960X। अगर इसकी कोर्स एंड थ्रेड की बात करो भैया तो दिस इज ऑफ 24 कोर्स एंड 48 थ्रेड्स। दिस इज समवॉट बहुत बियॉन्ड हो जाता है, बट खैर फिर भी मैं ज्यादा थ्रेडरिपर प्रेफर नहीं करता until कस्टमर डजंट आस्क रिक्वायर फॉर दिस थिंग। अगर इसकी मैं कॉस्टिंग की बात करूंगा Threadripper 3960X ये आपको पड़ेगा 1,16,250 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस में। AMD Ryzen Threadripper आप देख सकते हो प्रोसेसर काफी बड़ा रेक्टेंगुलर शेप में आता है। और उसके बाद में बात करूंगा आई हैव AMD Threadripper ऑफ सेकंड जेन आल्सो, दिस इज 2920X। दिस कम्स अलोंग विद 12 कोर्स एंड 24 थ्रेड। इसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे तो दिस इज फॉर 61,400 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो ये हो गए पूरे AMD प्रोसेसर्स। अभी आते हैं इंटेल प्रोसेसर्स के ऊपर। इंटेल करेंटली मार्केट को भी लीड कर रहा है, क्योंकि AMD इतने वैल्यू फॉर मनी नहीं रहे अभी के टाइम नहीं चाहिए सर। AMD ने भी किया, नो डाउट कंपटीशन रहेगा तभी मार्केट सस्टेन करेगा ना सर। Right. अभी ऐसे ये सिर्फ AMD दौड़ेगा तो इंटेल कब दौड़ेगा? इंटेल वाज क्वाइट इन 9 जेन 10 जेन 11 जेन तक इंटेल के पास इतना नहीं था। जब भी इन्होंने LGA 1700 अडॉप्ट करा उसके बाद इसमें काफी ज्यादा सेल्स की हाइप हुई है। ऐसा नहीं है कि इंटेल AMD मेरे लिए, देखो मैं तो एक बेसिक वेंडर हूं तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इतना कुछ इससे है, बट मैं स्पेसिफिकली देखूंगा हम इंटेल प्रेफर करते हैं जस्ट बिकॉज कि इनकी प्राइस कभी इतनी नहीं बढ़ती जितनी AMD के स्टॉक नहीं होने की वजह से बढ़ जाती है। ये चीज का बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो कस्टमर्स देखते हैं फिर लेते हैं, कस्टमर्स डायरेक्टली नहीं लेते। अगर ऐसा होता तो फिर शायद आज ये सब चीज होती नहीं। कस्टमर्स देखते हैं क्या पसंद आता है, क्या चीज इन्फ्लुएंस्ड होती है, क्या चीज को प्रमोट करते हैं, उसके बाद दे टेक। बट वैल्यू फॉर मनी एज ऑफ नाउ इफ मैं बिल्ड करूंगा तो मैं खुद इंटेल के साथ जाऊंगा, क्योंकि मेरा अगर यूजेज भी होगा तो खैर गेमिंग के अलावा मैं कुछ करना नहीं हूँ पीसीज में। ओके तो चलो अभी आते हैं इंटेल के प्राइसिंग के ऊपर। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इंटेल का लाइनअप। इसमें भी खैर ऐसे प्रोसेसर है जो सारे होने में बहुत मुश्किल हो जाता है। लैमेंडर नोड पे अगर मैं देखूं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज का। अगेन विल स्टार्ट विद इंटेल पेंटियम गोल्ड। दिस इज योर 10 जेन प्रोसेसर G6405। ये प्रोसेसर का मॉडल नंबर है। ये पेंटियम की सीरीज में आता है सर। इसकी अगर कॉस्टिंग देखो दिस इज फॉर 5,350 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। उसके बाद क्विकली
चलो आई विल शो यू द इंटेल Core i3 10100F 10100F। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे आप तो दिस इज अराउंड 6150 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। i3 10100F, F माने आपको ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगेगा। F ना होगा तो दैट इज अलॉन्ग विद द ग्राफिक्स। इवन आप देखोगे 12600K, इसमें 12600K F भी आता है, तो whenever the F comes उसमें आपको फिर ग्राफिक कार्ड लगाना ही है, तो ये चीज आप याद रखिए। Okay. Anyway, चलो we'll start again then. This is i3 again 10 Gen 10105 ये प्रोसेसर आएगा along with इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड। इसमें इंटेल का आपका ग्राफिक्स आ चुका है। अगर इसकी कॉस्टिंग की आप बात करेंगे दिस इज फॉर 9600 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ ये 12 Gen प्रोसेसर जो मार्केट में काफी अच्छे रनिंग है, ये है 12100F 12100F। दिस स्टैंड्स इन द 12th जनरेशन प्रोसेसर। इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करेंगे F सीरीज का तो ये आपको आता है 9000 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। दिस इज 12100F। फिर मैं आपको दिखाता हूँ i3 12100। दिस कम्स along with this ग्राफिक कार्ड। इसमें ऑलरेडी आपको ग्राफिक्स आएगा, नॉट द ग्राफिक कार्ड बट ग्राफिक्स आपको इनबिल्ट आएगा। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे दिस इज फॉर 11350 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। तो ये हो गए हमारे Core i3 के सेगमेंट के प्रोसेसर। फिर मैं दिखाता हूँ आपको Core i5 के प्रोसेसर। Core i5 में आप देखेंगे जैसे दिस इज i5 10400 विद ग्राफिक्स आएगा आपको अगेन। ये दिस इज अ 10th जनरेशन प्रोसेसर। खैर ये वीडियो के बाद मैं आपको बोर्ड का एक बेसिक नॉलेज भी दे दूंगा, किसमें कौन से बोर्ड क्या लगते हैं और कौन से लेने चाहिए, बट फिर भी दिस इज अगेन i5 10th जनरेशन 10400 along with the ग्राफिक कार्ड। अगर इसकी कॉस्टिंग की आप बात करेंगे तो दिस इज फॉर 13500 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। फिर उसके बाद में दिखाता हूँ ये रहा Core i5 10400F। F अगेन you need a graphic card, basic 1GB 2GB or whatever you need a graphic card। अगर इसकी आप कॉस्टिंग की बात करेंगे दिस इज 10 Gen i5 10400F। ये आता है आपको 10800 10800 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस में। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दिस इज Core i5 11th जनरेशन 11400 अगेन विद द ग्राफिक्स। इसमें ग्राफिक्स ऑलरेडी आता है, आपको जरूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक सीपीयू रिलेटेड वर्क है यू कैन गो विद ऑल दीस प्रोसेसर्स। बहुत अच्छे परफॉर्मेंस वाइज मैंने पर्सनली बहुत मशीन अभी बनाई तो मुझे इतना आइडिया आ गया कि इंटेल इज ऑन अ वेरी गुड लेवल फॉर नाउ। तो 11 to 12 Gen, मे बी नॉट 11 मच बट 12 जनरेशन देखेंगे टॉप नॉच चल रहा है आज की तारीख में। एनीवे विल कम विद द प्राइसिंग। तो इसमें 11400 प्लेन, इसकी अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो दिस इज फॉर 14750 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। फिर मैं आपको दिखाता हूं 11400F अगेन F यू नीड अ डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड। इसमें ग्राफिक कार्ड की जरूरत है ही है आपको। अगर इसके कॉस्टिंग की मैं बात करूंगा 11400F दिस इज फॉर 13350 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। फिर मैं आपको दिखाता हूं हमारे 12 Gen के सीपीयू। सो विल स्टार्ट विद द 12400F 12th जनरेशन प्रोसेसर है LGA 1700। याद रखिए H610 से इसकी लाइनअप स्टार्ट होती है मदरबोर्ड की। तो अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें 12400F की दिस इज फॉर 14750 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। फिर मैं दिखाता हूं 12400 अगेन जिसको जीपीयू से इतना कोई लेना देना नहीं है, खाली प्रोसेसर हैवी प्रोसेसर चाहिए यू कैन गो विद दिस थिंग। 12400 12400 मॉडल है इसका। द प्राइसिंग इज फॉर 17000 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। सो बात करेंगे i5 का सबसे ज्यादा हॉट पैक प्रोडक्ट है जो 12600K। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोसेसर इन द मार्केट फॉर नाउ। ओवरक्लॉकेबल है अगेन आपका। सिर्फ याद रखना बोर्ड्स आप अच्छे लो तो फिर उसकी परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी मिलेगी। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करूंगा तो दिस इज फॉर 24450 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। वील कम ऑन i7 देन। i7 10700F 10th जनरेशन प्रोसेसर है अगेन ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड 22350 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस इसका कॉस्टिंग है आपका। फिर मैं आपको बताता हूँ i7 11th जनरेशन 11700F। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे आप तो ये आपको कॉस्ट में पड़ता है लगभग 25300 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। दिस इज 11700F अगेन ग्राफिक रिक्वायर्ड। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ i7 11700K लाइक इफ यू वांट टू हैव एन ओवरक्लॉकिंग प्रोसेसर समथिंग, क्योंकि K सीरीज के ओवरक्लॉकिंग प्रोसेसर आते हैं। अगर ये प्रोसेसर आप जाते हो तो इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ती है 27900 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस 11700K। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ 12700F ये i7 का 12th Gen प्रोसेसर है 12700F। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे दिस इज फॉर 26000 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। फिर मैं दिखाता हूँ आपको द लास्ट प्रोसेसर व्हिच आई हैव इन Core i9। सो आई जस्ट हैव अ 12th Gen बिकॉज़ 12th Gen राइट नाउ बहुत ज्यादा रनिंग में और बहुत ज्यादा ट्रेंड में। i9 12900K ये प्रोसेसर का मॉडल है और इसकी अगर कॉस्टिंग आप देखोगे तो दिस इज फॉर 50750 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस 50750 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। ओके प्रतीक भाई, हम लोग ने अभी इंटेल के प्रोसेसर्स कवर किए और AMD के प्रोसेसर्स कवर किए, पर मुझे जरा बेसिक इन्फॉर्मेशन देना अबाउट मदरबोर्ड्स। हम लोग कौन सा पिक करना चाहिए व्हाइल बिल्डिंग द पूरा पीसी बिल्ड। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये। मुझे भी ये चीज था पर चलो आपने पूछा और अच्छा है। जैसे कि सर देखो पहली चीज आप ये समझिए खाली प्रोसेसर्स कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोसेसर के बेस पे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिनको बेसिकली बट ऑब्वियस दे डोंट हैव द नॉलेज। बहुत सारे कस्टमर जिनको ये लाइन में है ही नहीं। जो i7 के साथ 10700F और K उसमें लोग 410 बोर्ड ले लेते हैं। H410 जो i3 और मैक्सिमम i5 10400F या उतने के लिए बने लोग वो बोर्ड्स भी यूज करते हैं। प्रोडक्ट्स हर जगह अवेलेबल है बट द कॉन्फ़िगरेशन व्हिच शुड बी इन द मशीन वो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाली प्रोसेसर या खाली ग्राफिक कार्ड से कुछ नहीं होना। मदरबोर्ड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द मशीन। कंप्यूटर में मदरबोर्ड के अलावा कोई चीज इतनी मेन नहीं है, क्योंकि इतना याद रखिए
जितनी सारी चीजें हैं वो सब एक ही चीज से कनेक्टेड, दैट इज मदरबोर्ड। सो क्विकली आपको बताता हूँ, पहले बात करूंगा इंटेल की 10th जनरेशन जिसमें 10 से स्टार्ट होगा, तो दैट इज द 10th gen। अगर इसमें आप जाते हो, मैं रेकमेंड करता हूँ कोर i3 में 410 बोर्ड इज वेरी गुड। किसी को ऐसा हो कि नहीं जीपीयू रिलेटेड वर्क है या फिर मेमोरी एफिशिएंट हो, तो आप 4 रैम स्लॉट जाना, तो यू कैन गो विद B460। अगर सिर्फ 4 रैम के लिए जाना है, i5 पे आएंगे, यू कैन गो विद B460। B460 इज मोर देन रिकमेंडेड इन 10th gen। और अगर आप i7 बोलेंगे, मे बी यू कैन गो विद द Z590 सीरीज, बिकॉज 490 एनीवे इज एंड ऑफ लाइफ और जो मार्केट में नहीं मिलना। 490, 590 या फिर 410, 510 या 460, 560 का ये, उसमें बहुत माइनर डिफरेंस है, दैट इज जस्ट द बायोस अपडेट। जैसे AMD में हुआ था 3000 से जब 5000 आया था, वही बोर्ड जो B450 आज भी B450 है, वो सेम ही रहना है, लेकिन उसको B550 दिया जस्ट बिकॉज ऑफ बायोस अपडेट। तो ये चीज का अंदर है। प्राइसिंग अगर बोर्ड में देखो कि 410, 510 में, तो शायद आपको 250 रुपए का फर्क आएगा। खाली वो कंपनी बायोस अपडेट है, वो आप खुद कर सकते हो, बट कंपनी ने अगर कहा है तो फिर वही चिपसेट लेना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई आपके 11th gen में आपको आएगा i3 के लिए H510। i5 अगर लेंगे तो आप जा सकते हो विद B560 बोर्ड, एंड इफ यू वांट टू गो विद द i7 11th gen, then you can go with any of the Z590 series or else B560 is also okay. If gaming करना है mid range, then you can go with the B560 series, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, and talking about 12th gen? 12th gen LGA 1700, it's a totally new chipset। जैसे 10th and 11th was on LGA 1200, वो सॉकेट ही अलग था। Intel के 12th gen के सॉकेट्स ही चेंज हुए हैं, वो मदरबोर्ड का लाइनअप चेंज हो गया। शॉर्टली बोर्ड की बात करेंगे, Core i3 H610 बोर्ड है आपके पास, MSI, Asus, whichever brand you want, सारे बहुत अच्छे ब्रांड चल रहे हैं, इवन Gigabyte। अगर आप i5 की बात करेंगे, मैं रेकमेंड करूंगा मिनिमम गो विद 660 सीरीज। i5 इज अ वेरी गुड प्रोसेसर। बोर्ड में रेकमेंड करता हूं ट्राई टू गो विद B660 चिपसेट, जिसमें 4 रैम स्लॉट आपको मिलते हैं, NVMe के 2 स्लॉट्स मिल जाते हैं, फ्यूचर प्रूफ हो जाने बोर्ड्स ध्यान से देखिए, फ्यूचर प्रूफ मशीन बनानी है, बोर्ड्स पे ध्यान रखिए। ऐसे बहुत कस्टमर्स रहते हैं सर के नहीं यार बोर्ड इज नॉट सो रिलेटेड टू दिस थिंग, आप प्रोसेसर में पैसा डालो, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सोच रहे हो मशीन 4-5 साल अच्छे से चले बिना कोई खर्चे, तो बोर्ड्स में पहले से पैसे डालिए कि कल साल 2 साल में आपको फिर वो अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात हो गई B660 की। फिर मैं आता हूं Core i7 एंड Core i9 सीरीज पे, यू कैन गो विद Z690, दैट इज द रिकमेंडेड बोर्ड ऑन दैट। इफ चाहिए कि जैसे कि 12700F हो गया उसमें, अगर तो B660 भी जा सकते हो, रेकमेंड तो नहीं करता हूं सर, पर यही बात हो जाती है, इंटेल एक ही चीज में मार खाता है, उनके मदरबोर्ड्स की कॉस्टिंग में सर। AMD आज आप देखेंगे कैसे भी बोर्ड, B450 भी बोर्ड देखोगे आज 5,500 4 रैम स्लॉट में मिल जाते हैं। यही चीज अगर आप इंटेल के 10th gen में भी जाओगे सर, 8000 के नीचे आपका मदरबोर्ड नहीं है। बट यही इफ यू हैव टू गो विद इंटेल, देन यू हैव टू स्पेंड ऑन द मदरबोर्ड। सो बात करेंगे अभी AMD 3000 सीरीज की, जो 3rd जनरेशन आया था आपको, उसकी बात कर रहा हूं मैं। Ryzen 3 अगर देखेंगे, यू कैन गो विद एनी ऑफ द A320 मदरबोर्ड। ये जो AMD का स्टार्टअप लाइनअप था 3000 सीरीज से, आपका जो मेन मदरबोर्ड आपका आया था, क्योंकि आपके जो AMD 1000 सीरीज निकली थी उसमें भी आपके 320 चलते थे। फिर अगर आप जाएंगे Ryzen 5, तो Ryzen 5 में मैं रेकमेंड करूंगा मिनिमम B450। भैया कोई कॉस्टिंग के अंदर नहीं है, आप बहुत सस्ते बोर्ड से 5500 के बोर्ड जाते हैं, आपके स्टार्टिंग है फॉर 4 रैम स्लॉट। फिर अगर बात करेंगे Ryzen 7 में जाना, तो आज के डेट में तो आपको X570 के अलावा कुछ मिलने नहीं, 470 370 सारे सीरीज बंद हो गए। Ryzen 7 3000 सीरीज जाना है, यू कैन गो विद X570, बट आई वुड रेकमेंड यू कैन गो विद एनी ऑफ द B450 बोर्ड, दैट इज आल्सो वेरी गुड। ये हो गई आपकी AMD 3000 सीरीज की बात। फिर अगर बात करेंगे 4000, अवॉइड द 520 सीरीज, जो A520 आता है वो आप थोड़ा अवॉइड करना बोर्ड। आप जा सकते हो तो B550 आप स्टार्ट करिए, जो 6000 6300 से मदरबोर्ड जाएंगे। फॉर Ryzen 4000 सीरीज में भी आप देखेंगे तो B550 इज अ गुड चिपसेट। उसमें Ryzen 3 की बात करेंगे 4000 में, तो यू कैन गो विद B550। फिर अगर आप हेवी टू हेवी जाते हो, जैसे Ryzen 7 तक आप जाते हो, और एल्स लाइक यू कैन सी द 4650G, तो उसमें अगर आपको चाहिए B550 के हाई एंड बोर्ड लेना, नॉट रिक्वायर्ड टू गो विद X570 सीरीज। And talking about Ryzen 9 then? Ryzen 9 और Ryzen 7 हो गए, बट ऑब्वियस यार, इफ यू हैव अ गुड प्रोसेसर, यू हैव टू गो विद अ गुड बोर्ड, यू कैन गो विद एनी ऑफ द X570 बोर्ड। MSI के बोर्ड्स बहुत सस्ते हैं, इवन Gigabyte हैज द चीपर साइड इन द मदरबोर्ड, जो तकरीबन 13,500 से X570 Gen 4 रेडी मदरबोर्ड्स आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच प्रतीक भाई। और गाइस, ये था पूरा वीडियो, हम लोग ने इंटेल का प्रोसेसर्स कवर किया और AMD के भी प्रोसेसर्स कवर किए। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कवर करने वाले हैं फिनिक्स टेक्नोलॉजीज के लैपटॉप्स के क्या प्राइसेस। आप बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि लैपटॉप्स के वीडियो लाओ, तो प्रतीक भाई कब तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप का वीडियो? बहुत जल्द बोलूंगा सर। ओके, बहुत ही जल्द होगा वो। ओके, तो थैंक यू सो मच प्रतीक भाई। और गाइस, ये था पूरा वीडियो अबाउट AMD एंड इंटेल प्रोसेसर्स। आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम ट्रू गाइस। बाय।